जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट जो जून में पेपर हुआ है। आखिर 5 सवाल जो रीजनिंग और मैथ के पूछे गए थे, आखिर किस तरह के सवाल पूछे गए थे और ऐसे सवाल क्या बनाने योग्य था, इसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने पूरी वीडियो को देख लिया, तो फिर ये 5 सवाल जीवन में आप जब भी बनाएंगे, इस तरह के सवाल आपसे बनेंगे। दोस्तों, हमारा फिर से फर्स्ट पेपर की क्लास 1 वीक में शुरू होने जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं प्रथम पत्र में अच्छे स्कोर करें, तो 1 वीक का डेमो क्लास से जरूर जुड़े। और हमारा विप्लव स्टडी सेंटर नाम से ऐप भी शुरू हो चुका है। तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर बहुत सारे फ्री वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो हम लोग चर्चा करेंगे, जो जून 2023 में पेपर हुआ है, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में आखिर रीजनिंग प्लस मैथ किस तरह के पूछे गए थे, उसी की चर्चा करेंगे। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि रीजनिंग का पहला सवाल था। आप क्वेश्चन देखिएगा, पहला सवाल था कि अगर वुमन को 65 लिखा जाता है, तो चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा सवाल है। ऐसे सवाल हमने क्लास में बहुत सारे आपको बताए थे कि वुमन को अगर 65 लिखा जाता है, तो चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, ये सवाल में कुछ नहीं किया है, अपोजिट वर्ड लिख के जोड़ दिया है। हमने जब रीजनिंग पढ़ाया था, तो आपको याद होगा इजोटी, सी फिलोरेक्ट और अपोजिट वर्ड बताया था। तो डी का होता है डब्ल्यू, ओ का होता है एल ओ वी ओ, एम का होता है एन, ई का वी, एन का एम। आपने मैंने आपको एक कोडिंग से आपको अपोजिट वर्ड याद कराया था। अपोजिट वर्ड करके अगर आप जोड़ेंगे तो 65 होगा। अगर वुमेन में अपोजिट करके 65 है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। चिल्ड्रेन को भी हम अपोजिट करेंगे। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स, हमने याद कराया। एच का एस, आई का आर, एल का ओ, डी का डब्ल्यू, आर का फिर आई, ई का वी, एन का एम, सबको जोड़ दीजिए। एक्स 24 और एस 19, आर 18, ओ 15, ये 23, आई 9, वी 22, यू वी और एम 30, सबको जोड़ेंगे तो 143 होगा। यही हमारा आंसर होगा। पहला रीजनिंग का सवाल था, बहुत ही इजी सवाल था। ऐसे सवालों को गलत करने की दोस्तों कोई संभावना नहीं होती है। बहुत मॉर्निंग शिफ्ट में इतने इस बार मैथ और रीजनिंग डीआई हर चीज का सवाल इजी पूछा था, उसी की चर्चा हम करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आखिर दूसरा सवाल क्या पूछा था, इसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों, दूसरा सवाल नंबर सीरीज का पूछा था। हर बार कहते हैं कि नंबर सीरीज से सवाल पूछा जाता है। बिल्कुल, अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हर बार नंबर सीरीज का सवाल पूछा जाता है और बिल्कुल अलर्ट होके सवाल बनाना है। सवाल क्या था? 3 के बाद 15, 15 के बाद 35, 63, और पूछा था अगला क्या होगा। कुछ नहीं था सवाल में, कोई दम ही नहीं था, बिल्कुल दम नहीं था। अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल दम ना हो, तो एक बार पढ़ के जाइए, फिर देखिएगा कितना इजी सवाल पूछता है। गैप लिया है 3 और 15 के बीच 12 गैप होगा, फिर 20 गैप होगा, फिर 28 गैप होगा, और अगला गैप क्या होगा? देखिए, इन दोनों के बीच 8 का है, फिर 8 का है, फिर 8। अगला गैप जो है 28 में 8 जोड़ोगे तो 36, और 36 प्लस 63 करोगे तो 99। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 99। अगर नहीं समझ आए तो मैसेज करके, कॉल करके आप हमें पूछ सकते हो। इतना इजी सवाल पूछा गया था। इसी मॉर्निंग शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, जून की बात कर रहा हूं, जो अभी 17 जून को पेपर हुआ है। मैं दूरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं किस तरह के सवाल पूछे थे। बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास नहीं पढ़ रहे थे, उसका मैसेज आया, सर बाप रे बाप, इस बार का रीजनिंग तो समझ नहीं आया, मैथ तो समझ नहीं आया। देखे
किस तरह का मैथ पूछ रहा है। यही रीजनिंग अगर समझ नहीं आ रहा तो आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल पूछा था रेल गाड़ी वाला सवाल, जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक सवाल था 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली सवारी गाड़ी किसी मालगाड़ी के स्टेशन से छूटने के बाद स्टेशन छोड़ती है। यानी पहले मालगाड़ी स्टेशन चलती है, उसके बाद 9 घंटे बाद छूटती है और 6 घंटे बाद आगे निकल जाती है, तो मालगाड़ी की गति क्या है? तो कुछ भी नहीं है सवाल में, बिल्कुल एक लाइनर सवाल है इसमें। अब घंटे वाले गति पर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ये 9 घंटे बाद चलती है, तो डिस्टेंस कितना चलेगा? 75, 6 घंटा आगे बढ़ेगा, यानी कुल दूरी कितना हो गया? 75 इंटू 6, 75 इंटू 6 दूरी हो गया। और 9 घंटे बाद, तो 6 में 9 जोड़ देंगे तो दूरी बटा समय कितना हो जाएगा? 75 इंटू 100, दूरी बटा समय 15। कितना समय लग रहा है? 6 पकड़ने में 6 तो रुका रह गया, ये सॉरी 9 रुका रह गया और 6 बाद में जोड़ दी, तो 9 6 क्या हो जाएगा? 15। तो 75 गुना 6 बटे 15, काट दीजिए, 15 पचे 75, अब बच गया 5 गुना 6 बराबर 30 किलोमीटर। यही आंसर क्या होगा? 30 किलोमीटर। इतना हलवा क्वेश्चन पूछा गया था कि कुल दूरी निकाल लेना है, क्योंकि 9 घंटे तो वो रुकी रही, उसके बाद चली 6 घंटे बाद पकड़ ली, तो डिस्टेंस तो 6 घंटे है, तो 75 गुना 6 हो गया। अब मालगाड़ी की गति, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। कितना समय लगा? 9 घंटा रुका रह गया, उसे पकड़ने में 6 घंटा लगा, तो 9 6 15 बटा कर देंगे, हो गया आंसर। तो यही मॉर्निंग शिफ्ट में रीजनिंग और मैथ के सवाल थे। इतने इजी सवाल पूछे गए, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं ये सब सवाल आप गलत नहीं किए होंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। इसी तरह से एक और सवाल पूछा था, अगर मॉर्निंग शिफ्ट आप पेपर दिए होंगे, कहता है एबीसी किसी कार्य को 3, 5 और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ऐसे सवाल मैंने बहुत बताया है, बहुत बताया भी। जब भी ऐसे सवाल पूछे तो पहले एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। तो एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 1/a, 1/b, 1/c। तो 1/a कितना है? 1/3 है। a है मतलब 1/3, 1/5, n/c। एलसीएम लेने के लिए आप जानते हो 3, 5, 6 का एलसीएम लोगे 30 होगा, और कितने बार पढ़ेंगे? तो 30, 10, 10 गुना 1 10, फिर 6 बार में 6 प्लस इसको 5 बार पढ़ेंगे 5, तो सबको जोड़ देंगे 10 प्लस 6 16 प्लस 5 21 बटा 30, 7 या 21, 10 या 30, 7 बटा 10। अब इसको पलट दीजिए, क्योंकि एक दिन का कार्य है तो कुल कार्य क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। इस नियम से बताएंगे तो कुल कार्य हमारा अपोजिट हो जाता है, 10 बटा 3 हो जाएगा। तो 1.3 बटा 7 हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 3 10 बटे 7 हो गया। यही आंसर हमारा ए होगा। ये सब सवाल गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी सवाल है। अगर मैथ के सिंपल थॉट भी आप जानते हैं तब भी आपसे सवाल बन जाना चाहिए। एक सवाल और पूछा गया है दोस्तों, बहुत वो भी इजी सवाल था। ये सवाल है, अब देखिएगा क्वेश्चन आपके पास होगा, मैंने सबको एक जगह कर लिया है। कहा कि यदि x इक्वल टू 0.25, y इक्वल टू 0.16, तो y बाय x रूट अंडर x रूट अंडर y माइनस एक्स y इक्वल टू क्या होगा? इजी सवाल है। अब इसको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बताया है वैसे हमने बता दिया। अब देखो x का y का मान कितना है? 0.16, y बाय 0/16 लिख दिया, और उसके बाद 0.25 लिख दिया। अब देखो यहाँ रूट x है, तो x 0.25। अब पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे 100 डालोगे, इसी तरह पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे 100 डालोगे। यहाँ x y है तो 0.25, पॉइंट उड़ाओगे नीचे 100 होगा, पॉइंट उड़ाओगे नीचे 100 होगा, और सबको हम काट देंगे तो इसको यहां भी पॉइंट उड़ा दिए, यहां भी पॉइंट उड़ा दिए, तो 16 बचे 25 हुआ। यहां रूट अंडर में 25 बटे 100 है, 25 का वर्ग 5 होता है, 100 का 10 होता है। इसी तरह 16 का वर्ग 4 होता है, 100 का 10 होता है, माइनस इसको काटेंगे 25 चौका 100, 4 बार में कट गया। अब यहां जो है
4 चौक 16, ये कट गया, अब ये इसको उड़ा दिया, 4 चौक 16, 4 बटा बचा है, अब 4/100 है, तो 25 चौका 100, तो ये हो गया 1/25, कैलकुलेशन कीजिएगा। अब 16/25 प्लस 5 चौक 20, हमने का भागा जोड़ घटा गुना पढ़े होगे, जो पाइथागोरस परिमेय है, तो 5 गुना 4 करोगे तो 20 हो जाएगा, 10 गुना 10 करोगे 100 हो जाएगा, 1/25 है ही। अब पहले जोड़ का हम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, या डायरेक्ट सबका कर दो। सबका करेंगे तो एलसीएम 25, 5 25 का एलसीएम लोगे 25, 16 को 25 को एक बार पढ़ेंगे 25 होगा, 16 गुना करेंगे 16 होगा, फिर ये 5 रह जाएगा, फिर -1 होगा। तो अब इन दोनों को 16 और 5 21 में -1 करेंगे तो 20/25 हो जाएगा, 20/25 काटोगे तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 को भाग दोगे, 4 में 5 से भाग दे दो भैया, नहीं खाएगा तो 0 दशमलव यहाँ 0 हो जाएगा, 8 बचे 40, कट गया, तो 0.8 आंसर हमारा क्या होगा, 0.8। तो दोस्तों यही पूछा गया था 5 सवाल मॉर्निंग शिफ्ट में, और आप भी ऐसे सवाल को बना सकते हैं। हमारा फिर से फर्स्ट पेपर का 1 वीक में बैच शुरू हो रहा है। मैं एक बार कहूंगा कि आप क्लास लेकर देखो, कोई भी ऐसे सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। हर सवाल का डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा किस तरह सवाल बनते हैं और किस तरह सवाल बनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।